हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे प्रश्न पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इस पर आने की संभावना 100% है। ठीक है, मतलब इस बार ये प्रश्न आएगा ही। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि बात करें प्रश्न पर, जो कह रहा है कि गाँव के बुनकरों और गुमस्तों के बीच झगड़े क्यों हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गुमस्ता का मतलब क्या था। तो गुमस्ता का मतलब था कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वे क्या करते थे कि भारतीय बुनकरों से उन लोगों को सामान मिले। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि पैसे दे करके कुछ लोगों को नियुक्त किया था और वैसे लोगों को गुमस्ता कहा जा रहा था। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में। जैसे क्या कह रहा है कि जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमस्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। ठीक है, बहुत जल्दी क्या हुआ कि गांव में जो बुनकर थे और गुमस्ता थे उन लोगों के बीच टकराव होने की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। पहले के जो सौदागर हुआ करते थे वे क्या करते थे कि गांव में ही रहते थे और बुनकर से उनका जो है ताल्लुकात अच्छे होते थे, संबंध अच्छे होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरत का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनका मदद किया करते थे। ठीक है, बुनकर लोग क्या करते थे कि उन्हीं लोगों के साथ रहते थे, उनका ख्याल रखते थे और संकट जब भी पड़ता था बुनकरों को तो उस समय उसका मदद भी किया करते थे। लेकिन नए गुमस्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था और उन लोगों का जो है गांव के लोगों के साथ कोई भी सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंगपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाही व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। ठीक है, समय पर यदि बुनकर लोग जो है अपना सामान नहीं दे पाते थे तो जिससे क्या होता था कि उन लोगों को सजा दिया जाता था। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। ठीक है, बुनकरों को क्या किया जाता था, सजा दिया जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलता था बहुत कम थी और वे कर्ज की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। ठीक है, अब यदि सिंपल शब्द में बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो सिंपल शब्द में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कंपनी जो थी, कंपनी क्या करती थी, बुनकरों को सामान बनाने के लिए देते थे या तो फिर जो भी उत्पादन होता था बुनकरों से वो खरीदते थे। तो गुमस्ता क्या करते थे, जो कंपनी के द्वारा ही नियुक्त होता था, तो गुमस्ता जाते थे सामान को लेने के लिए। लेकिन यदि बुनकर, मान लेते ये बुनकर है और ये मान लेते हैं गुमस्ता है, यदि बुनकर अपना सामान को समय पर नहीं दे पाते थे गुमस्ता को, तो गुमस्ता क्या करते थे, आते थे, इनको मारते थे, इनको पीटते थे। ठीक है, कि समय पर माल नहीं दिया जा रहा है इसीलिए। ठीक है, तो यही कारण था मेन कि इस प्रकार से व्यवहार हुआ करता था। ठीक है ना। अब यदि बात करें अगला प्रश्न, जो कि ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये आएगा ही प्रश्न में। कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या अर्थ था, या तो फिर क्या अर्थ है, या तो फिर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता क्यों। ये प्रश्न भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। यदि हम लोग युद्ध के बाद का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनर्निर्मित और विकास करने के लिए 1944 में क्या हुआ, अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र संघ की दो संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF के नाम से जानते हो और एक विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो आप लोग, उन दोनों संस्थाओं ने 1947 में अपना काम करना शुरू कर दिया, जो ये आज तक की बड़ी बेखूबी से काम कर रही है, या तो फिर बड़ी बेखूबी से काम कर रही है, आप लोग बोल सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रकार से काम कर रही है। साथ ही साथ कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि इस सारी प्रक्रियाओं से पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान को विशेष रूप से लाभ हो रहा है और उनके व्यापार और आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इससे तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी विस्तार भी हुआ है। और साथ ही साथ कह रहा है इसी युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा गया है, या तो फिर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न है, आप लोग आराम से इसको पढ़ोगे। ठीक है,
और ऐसे ही और भी कुछ ऐसे प्रश्न पता चलती है कि आने की संभावना है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।